जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। तालियां कम हैं, प्रेज। जितना खूबसूरत हमारा खुदावंद है उस कदर तालियां कम हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आप सबको हम खुदावंद के घर में वेलकम कहते हैं। आमीन। आप सब खुश हैं? खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर थी, कसरत से काम कर रही थी। हमारा खुदा जिंदा है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं। और जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है, यूहन्ना रसूल पहले खतूत के अंदर कहता है हमने उसको छुआ, हमने उसको छुआ और उसमें से जिंदगी निकली। आमीन। तो आज हमारे पास खास मजमून है, बहुत सी बातें हैं, वक्त कम है, हम कोशिश करेंगे उन सब को कवर करें। आज हमारा जो टाइटल है वो ये है कि ये किस्म दुआ और रोज़े के बगैर नहीं जाती। मिल के बोलिए, ये किस्म किस तरह? दुआ और आवाज का में, ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं जाती। आए जल्दी से, हमारा जो मरकजी आयत है आज मत्ती की इंजील में से है, 17 बाब की 21वीं आयत। मरकजी आयत जो है हमारी, ये किस्म दुआ के बगैर और रोजे के बगैर नहीं जा सकती। जिनके पास खुदा का कलाम है निकालिएगा मेरे साथ। निकाल लिया है? सुनिए, लिखा है 21वीं, लिखा है, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। मिलके बोलिए, ये किस्म क्या है? ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। हमारा जो पहला पॉइंट है, द चैलेंज द डिसाइपल फेस्ड। हमारा जो पहला पॉइंट है वो मुश्किल जो शागिर्दों को पेश आई। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो 10वें बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को इख्तियार दे रहे हैं। कौन? क्या? कब? 10वें बाब के अंदर। जो बाइबल पढ़ते हैं या सुनिए, जो बाइबल सुनते भी हैं उनको भी पता है कि 10वें बाब के अंदर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इख्तियार दे रहे हैं। और इख्तियार क्या दे रहे हैं? कि जाओ और बदरूहों को निकालो। गो and cast out the demon। लेकिन गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह 10वें बाब में उन्हें इख्तियार दे रहे हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि शागिर्द जो हैं वो उस छोटे बच्चे की जिसको बदरू पानी और आग में फेंक देती है, उसकी मदद नहीं कर सके। कितने लोगों को इस बात की समझ आई कि 10वें बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह उनको इख्तियार दे रहे हैं कि जाओ और बदरूहों को निकालो, और जाओ और बीमारों को चंगा करो, और जाओ और जाकर बड़े बड़े काम करो। लेकिन 17वें बाब के अंदर एक आदमी है, उसके बेटे को बदरू क्या करती है? मिर्गी डालती है, और कभी उसको पानी के अंदर डाल देती है, कभी आग के अंदर डाल देती है। और वो खुदावंद यीशु मसीह से बोलता है कि मैं मेरे शागिर्दों के पास भी इसे लेके आया, लेकिन वो उसको चंगा ना कर सके, वो उसको ठीक ना कर सके। अब गौर से सुनिएगा, चैलेंज शागिर्दों को क्या है? चैलेंज शागिर्दों को ये है कि बदरू निकल नहीं रही, बदरू जा नहीं रही। बदरू जो है एक पहाड़ की मानद उनके सामने खड़ी हुई है और वो जा नहीं रही।
और वो जाने का नाम नहीं ले रही और वो फेल हो गए हैं और उन्होंने खुदावन से आकर पूछा है हम क्यों नहीं इसको निकाल सके। गौर से सुनिएगा, बड़ी दफा अथॉरिटी हमारे पास होती है लेकिन हमारी अथॉरिटी ऑपरेट नहीं होती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह गौर से सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह आइडेंटिफाई कर रहे हैं 20वीं आयत के अंदर ईमान की कमी की वजह से। शागिर्दों में पहली बात यह है ईमान की कमी है। और ईमान की कमी यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा अपने ईमान की कमी के सबब से तुम्हारे ईमान की कमी है, तुम्हारे अंदर ईमान की कमी की वजह से तुम बदरू को निकाल नहीं सके। गौर से सुनिएगा, खुदा का काम करने के लिए हमें घी और मक्खन और शहद की जरूरत नहीं है। खुदा का काम करने के लिए हमें रूहानी तैयारी की जरूरत है। आज कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअली वीक हैं लेकिन खुदा का काम करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल वीक आदमी कभी भी खुदा का काम नहीं कर सकता। रूहानी तैयारी होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल प्रिपेयरनेस है उनके अंदर, वो मिसिंग है। उनके अंदर किस चीज की कमी है? उनके अंदर ईमान की कमी है, उनके अंदर दुआ की कमी है, उनके अंदर रोजे की कमी है। गौर से सुनिए, 3 यहां पर कमियां यीशु मसीह आइडेंटिफाई करेगा। कह रहा है तुम्हारे अंदर ईमान की कमी है, तुम्हारे अंदर दुआ की कमी है और तुम्हारे अंदर रोजे की कमी है। याद रखिए, ये फेस जो शागिर्द बदरू को कर रहे हैं इसकी असल वजह खुदा नहीं है। हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी दफा असल वजह खुदा नहीं है। हमारी जिंदगी के अंदर असल वजह हम खुदा के लिए तैयार नहीं हैं। हम उसकी बादशाही के लिए, उसके काम के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उसके लिए हम अपने आप को तैयार नहीं करते, अपने आप को पेश नहीं करते, अपने आपको उसके हजूर लाते नहीं हैं। कलाम खुदा में लिखा है अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो पसंदीदा और खुदा के नजदीक अच्छी है। गौर से सुनिए, खुदा कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक हम दुआ के अंदर, ईमान के अंदर और रोजे के अंदर नहीं ठहरेंगे। इसकी बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूं, गौर से सुनिएगा। इसकी बड़ी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि दाऊद जंग के लिए तैयार है। शाऊल के पास हथियार भी है लेकिन शाऊल जाति जूलियत को नहीं मार सका। शाऊल के पास फौज है लेकिन जाति जूलियत उनको डरा रहा है। जाति जूलियत उनको मारना चाहता है, जाति जूलियत उनको बर्बाद करना चाहता है। उनके पास असला भी है, उसके पास फौज भी है, लेकिन जाति जूलियत को क्यों नहीं मार? क्योंकि वो रूहानी तौर पर तैयार नहीं था। कितने लोग हैं आज अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार नहीं करते। ये मुंह उठाकर हम इबादत नहीं कर सकते, मुंह उठाकर हम बदरुओं से नहीं लड़ सकते, मुंह उठाकर हम, गौर से सुनिएगा, हम बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, मुंह उठाकर हम पहाड़ों को नहीं हटा सकते, मुंह उठाकर हम अंजील भी नहीं सुना सकते। अंजील को सुनाने के लिए हमें रूहानी तौर पर तैयार होने की जरूरत है। शागिर्द क्यों ना कर सके? उनमें ईमान की कमी है, उनमें दुआ की कमी है। मोजे, सुनिएगा, मोजे देखने से ईमान भी पैदा नहीं होता। शागिर्दों ने कितने मोजे देखिए, मोजे देखने से सिर्फ खुशी आती है, ईमान नहीं पैदा होता। आप मोजा देखते आप खुश हो जाते हैं, ईमान
कलाम सुनने से पैदा होता है, साथ खुदा के साथ रहने से। अगर आप किसी पास्टर के साथ रहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं आपके अंदर ईमान पैदा हो जाएगा। आप किसी चर्च में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसी तरह करेंगे। आप गलत भी हो सकते हैं। ये शागिर्द यीशु के साथ हैं लेकिन रूहानी तौर पर ऑपरेट नहीं हो रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो अपने आप को उन्होंने तैयार नहीं किया, उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया। गौर से सुनिएगा, इसी तरह जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि दाऊद के दिनों में हुआ, जाति जूलियत उनको डरा रहा है। आज मैं आपको बताऊं, इधर मेरी तरफ देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं वही चीजें जो लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होंगी, आपके लिए वही चीजें प्रमोशन का बायस होंगी। जोर से सुनिए, साउल के लिए और उसकी फौज के लिए ये जाति जूलियत मुश्किल का बायस है, लेकिन दाऊद के लिए ये प्रमोशन का बायस है, दाऊद के लिए सरफराजी का बायस है। मेरी रूहानी जंग मुझे सरफराज करेगी, मेरी रूहानी जंग मेरा लेवल बदलेगी, मेरी रूहानी जंग मुझे आम आदमी से खास बना देगी, मेरी रूहानी जंग मेरी कंडीशन को बदलेगी, मेरी रूहानी जंग मेरे नाम को दुनिया में फैला देगी। आप जितना रूहानी जंग लड़ने वाले होंगे उतने ज्यादा आप मशहूर होंगे, उतने ज्यादा आप बरकत होंगे, उतने ज्यादा आपका असर होगा। रूहानी जंग। गौर से सुनिए, हमारी जिंदगी में जो मुश्किलातें हैं, दाऊद के लिए जाति जूलियत एक अपॉर्चुनिटी है। मुश्किलातें हमारे लिए बरकत का बायस है। जब हमारे घर में लोग गुनाहगार होते हैं, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए और हमें उनके लिए रूहानी जंग लड़नी चाहिए। जब हमारे घर में लोग खुदा का बात ना माने, हमारे लिए खुशी का मौका है, उनके लिए हम दुआ करें। हमारे जब इर्द गिर्द लोग नशा पीते हैं, हमारे लिए खुशी का मौका है कि मैं दुआ करके इनको बदल सकता हूँ, मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे जंगजू बनाया है, खुदा ने मुझे वॉरियर बनाया है। मैं अपने इर्द गिर्द के हालातों को दुआ के जरिए से बदल सकता हूं। लोगों के लिए मुश्किल है। सुनिए, गौर से सुनिए, सोल्जर जो हैं साउल की आर्मी में, वो अपनी ताकत पर इंकसार किए हुए हैं, लेकिन दाऊद जाति जूलियत को मारने के लिए अपनी ताकत पर नहीं भरोसा कर रहा। वो कहता है कि मैं खुदावंद के नाम से आया हूं जो फौजों का रब है, लश्करों का खुदा है, आज मैं उसी के नाम से तेरा सर कलम करूंगा। गौर से सुनिएगा, जब आप अपने से बड़ा दुश्मन देखते हैं तो आप उसको नहीं मार सकते, आपके अंदर जो ताकत है उसके जरिए से आप अपने दुश्मन को मार सकते हैं। कितने लोग हैं जो मुश्किल में रोते हैं? रोना नहीं है। साउल और दाऊद, बच्चे नहीं हो रहे, रोना शुरू कर देते हैं, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, इतने साल हो गए हैं, परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। गुर्बत भी एक अपॉर्चुनिटी है, उसको आप मोर्चे में बदल सकते हैं खुदा के ज़ोर दुआ करने के जरिए से। मैं क्यों गरीब हूं? क्योंकि मैं रूहानी जंग नहीं लड़ता। हम में से कितने लोग हैं, आपको पता है, जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप दुआ करेंगे, जब आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ये आपकी शख्सियत को, पर्सनैलिटी को निखारेगा। कौन? बोलिए, ओ बोलिए, बोलिए। मुश्किलें
मुश्किलें, मिलके बोलिए, मुश्किलें क्या करेंगी? आवाज का में, मुश्किलें मुझे क्या करेगी? क्या करेंगी? मिलके बोलिए, मुश्किलें मुझे, मिलके बोलिए, मुझे मुश्किलें मुझे अजीम आदमी बनाएंगी। कौन? अगर कोई मुश्किल ही ना हो तो आप कैसे आगे आएंगे? अगर कोई जाति जुलियत ही ना हो तो आप कैसे आगे आएंगे? अगर आपकी जिंदगी में कोई टास्क ही ना हो, वो लोग जिनकी जिंदगी में परेशानी है, उनके लिए मौका है कि उसको मौजे में वो बदल सकते हैं दुआ करने के जरिया से। जब आप मुश्किलातों का सामना करते हैं, आप किस तरह करते हैं? सुनिएगा, गौर से सुनिए। मुश्किलातें हमें बादशाह बना देती हैं। क्या बना देती हैं? मुश्किलातें हमें बादशाह बना। दूसरा पॉइंट हमारा है द पावर ऑफ प्रेयर। प्रेयर की ताकत क्या है? गौर से सुनिए, प्रेयर की ताकत क्या है? शागिर्दों ने मुश्किलात का सामना किया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनको एड्रेस कैसे कर रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे कपड़े सही नहीं थे, तुम्हारे जूते ठीक नहीं थे, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, इसलिए बदरू निकल नहीं सकी। यीशु मसीह एड्रेस कर रहे हैं दुआ की कमी की वजह से। मिलके बोलिए, क्या? सारे बोलिए, ऊंची बोलिए, ऊंची बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए। किस वजह से? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यीशु मसीह भी हमारे साथ हो लेकिन हमारी दुआया जिंदगी ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। शागिर्दों के साथ कौन है, लेकिन शागिर्द क्या कर सके? हाँ? जब तक हमारी जिंदगी में दुआ की आदत ऑपरेट नहीं ना होगी, तब तक हम खुदा की बादशाही में तरक्की नहीं करेंगे। आपने देखा है कई लोगों को 20-20 साल हो गए हैं खुदा के साथ चलते हुए, वैसे के वैसे ही हैं जैसे आपने 10 साल पहले देखा उनको, वैसे ही हैं। आपने देखा है ऐसे लोगों को जो 30-30 साल से जिन्होंने बैग उठाया हुआ है, उनकी हालत नहीं बदली, जमाना बदल गया है। कार्ड से पता कहां पर आ गया जमाना? अब कार्ड से जमाना टेलीफोन पर, टेलीफोन से जमाना किस पर आ गया है? सेल फोन पर, सेल फोन से जमाना कहां तक आ गया है? वॉच तक आ गया है। लोग वॉच के जरिए से भी फोन सुन सकते हैं, ऐसा ही है ना? वॉच पहनी होती है, फोन सुन लेते हैं, लेकिन वो बंदे 30 साल बाद भी वैसे के वैसे हैं। जिद्दत आई है दुनिया में, जिद्दत आई है। एक दौर हुआ करता था लोग परात से इबादत करते थे। एक दौर आया लोगों ने, हारमोनियम एक बड़ी चीज थी चर्च में, चर्चों में हारमोनियम नहीं हुआ करता था। एक दौर आया खाली कांगो हुआ करती थी, या तबला या ढोल की एक ही बंदा बजाया करता था। एक दौर आया कीबोर्ड आ गया, बड़े बड़े म्यूजिशियन, बड़े बड़े आसमान आ गए चर्च के अंदर, लेकिन वो बंदा 30 साल बाद भी वही बैग उठाए हुआ है। हर चीज में जिद्दत आई है। अगर मैं वहां पर ही हूं, अगर मेरी तरक्की नहीं हुई, तो इसका स्वाब गौर से सुनिए। आज मैं आपको बताऊं, आज सुबह हम लोगों को ब्लेम करते हैं, ये मेरी तरक्की में, ये मेरी तरक्की में रास्ता है, ये मेरी तरक्की में रुकावट है, इसने मुझे रोके हुआ। अगर मैंने तरक्की नहीं की तो इसका मतलब क्या है कि मेरी प्रेयर लाइफ वैसी की वैसी है, इसलिए मेरे सामने से
वो बदरू नहीं हट रही। इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा। हमें दूसरों पर ब्लेम करने की बजाय हमें दूसरों पर इल्जाम लगाने की बजाय हमें रूह के अंदर खुद अपने आप को तैयार करना है कि खुदावन मैं हाजिर हूं, कमी मेरी है, तूने तो फरमाया है अगर ईमान के साथ तुम कह दोगे पहाड़ उखड़ जाएंगे। मेरी कमजोरी है, मैं कमजोर हूं, मैंने प्रेयर नहीं की, मैंने दुआ नहीं की, इसलिए ये बदरू मेरे सामने खड़ी हुई है। हम इल्जाम तराशी करते रहते हैं, ये मेरी बरकत में, इसने मेरी बरकत रोकी है, इसने मेरी ये रोका है, इसने मेरा ये रोका है, इसने मेरा ये रोका हुआ है। हमें दूसरों पर इल्जाम लगाने की बजाय अपनी जिंदगी के अंदर दुआ को ऑपरेट करना है। कितने लोग हैं जो चैलेंज लेते हैं कि मैं दूसरों को इल्जाम दिए बगैर, दूसरों पर इल्जाम लगाए बगैर, अगर मेरी जिंदगी में पहाड़ है तो मेरी दुआ की कमी की वजह से है। अगर मेरी जिंदगी के अंदर ये रुकावटें हैं तो मेरी दुआया जिंदगी कम है। मैं खुदा के साथ उस तरह चलता ही नहीं हूं जिस तरह मुझे, ऊंची बोलिए, जिस तरह मुझे, ऊंची बोलिए, जिस तरह मुझे चलना चाहिए। मेरी जिंदगी के अंदर जो पहाड़ हैं वो मेरी अपनी कमजोरियों की वजह से है। ये बदरू जो शागिर्दों से निकल नहीं रही, इसमें कसूर यीशु का है कि शागिर्दों का है? मिल के बोलिए, ऊंची बोलिए। हम सब ना रूहानी एक्सरसाइज नहीं करते। आपको पता, जिसको ब्लड प्रेशर हो जाए, शुगर हो जाए, उसको हम कहते हैं चल भी तू वॉक करया कर। वॉक क्यों करते हैं उसको? क्योंकि वॉक क्यों कहते हैं पता आपको? वो वॉक करेगा उसकी शुगर नीचे आएगी, वो वॉक करेगा उसका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, वो वॉक करेगा, सुनिए, उसके ऑर्गन्स काम करेंगे, वो वॉक करेगा उसका मैदा काम करेगा, वो वॉक करेगा, सुनिए, उसकी टांगों के अंदर जो नसें हैं वो काम करेंगी, वो वॉक करेगा, उसका ब्लड सर्कुलेट करेगा, वो वॉक करेगा, उसके बदन के अंदर से, गौर से सुनिए, पसीना निकलने की वजह से कई बीमारियां निकलेंगी, वो वॉक करेगा। अब वॉक क्यों है? वॉक के बगैर वो अपनी बीमारी पर काबू नहीं पा सकता। वॉक उसके लिए जरूरी है। अगर वो ज्यादा देर जिंदा रहना चाहता है उसके लिए वॉक जरूरी है। और अगर वो वॉक छोड़ देगा, एक दिन क्या होगा कि ब्लड प्रेशर उसके गुर्दों पर पड़ जाएगा और वो मर जाएगा। वॉक के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। अगर उसको अच्छी जिंदगी गुजारनी है उसको वॉक करनी है। अगर हमें खुदा में अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो हमें दुआ करनी है, वरना इब्लीस हमें बीमार कर देगा, वरना इब्लीस हमें, गौर से सुनिएगा, एक बंदा जैसे जैसे वॉक कर रहा है वो चुस्त हो रहा है। एक रूहानी आदमी जैसे जैसे दुआ कर रहा है वो रूहानी तौर पर चुस्त हो रहा है, वो रूहानी तौर पर अपने आप को गर्म कर रहा है, वो अपने आप को रूहानी तौर पर तेज कर रहा है। दुआ के बगैर आप दुआया सूर में नहीं बन सकते। जो 30 साल बाद भी वहां पर हैं, किसका कसूर है? हाँ बोलिए। उसने बैग उठाया हुआ है, 30 साल बाद भी उसने कोई उसकी जिंदगी में फ्रूट नहीं आया, फल नहीं आया। और वो क्या कह रहा है? असी तो 30 साल तो खिदमत कर रहे हैं। तू खिदमत ही कर रहा है, तू खुदा ना रिलेशनशिप च नहीं है। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी फलदार नहीं, फलदार, सुनिएगा, यीशु मसीह ने दरख्त को देखा, दरख्त अच्छा था। अच्छा होना काफी नहीं है।
यीशु मसीह ने कहा इस पे क्या नहीं है, और उस पर लानत की। शायद आप देखने में अच्छे हैं, शायद दूसरे आपको देखते हैं आप बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन देखने से काम नहीं बनेगा। खाली यीशु के शागिर्द कहलाना काम नहीं बनेगा, प्रेयर में झुकने से काम बढ़ेगा, प्रेयर में ठहरने से काम बनेगा। हमारे 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 लोग चर्च जाने वाले हैं, दुआ करने वाले नहीं हैं। दुआ में इनको दर्द होती है, मेरी लत्तां जी दर्द कर रही हैं, मेरा ढिड दर्द कर रहा है, मेरा मेदा दर्द कर रहा है, मेरा फलाना दर्द कर रहा है। प्रेयर मुश्किल है, दुआ करना मुश्किल काम है। और सुनिएगा, जो मसीही दुआ नहीं करते वो मसीही हर रोज इब्लीस से मार खाते हैं। मैंने क्या बोला? वो मार खाते हैं, वो हर रोज वो इब्लीस की कुव्वतों से मार खाते हैं। सुनिए, दुआ क्या करती है? दुआ खुदा की कुव्वत को मेरी जिंदगी में एक्टिवेट करती है। क्या करती है? इधर देखिए, चर्च आने से मेरा ज़हन खुलता है, दुआ करने से मेरा ईमान खुलता है। मेरा चर्च आने से मैं कलाम सुनूंगा, मेरा ज़हन खुल जाएगा, लेकिन ईमान मेरा दुआ में ठहरने से खुलेगा। शागिर्द कलाम नहीं सुनते थे यीशु से, हाँ, लेकिन बदरू को क्यों ना निकाल सके? ईमान की कमी, दुआ की कमी। मेरा बेटा क्यों शराब पीता है? क्योंकि मैं दुआ नहीं करता। मेरा बेटा क्यों नाफरमान है? मैं दुआ नहीं करता। मेरी बेटी क्यों नाफरमान है? मैं खुदा के हुजूर झुकता नहीं। मेरी सैलरी में क्यों बरकत नहीं है? मैं दुआ में खुदा के हुजूर झुकता नहीं हूं। मैं उसको टाइम नहीं देता, मैं उसके साथ वक्त नहीं गुजारता। मैं आपको सच्ची बताऊं, सुनिए, जब आप खुदा को टाइम देंगे, आपकी फरिश्ते खिदमत करना शुरू कर देंगे। आपको आइडिया नहीं है अभी, आपकी फरिश्ते खिदमत करना शुरू। आप इतना सा आटा बनाएंगे, इतना हो जाएगा। आप इतना सा सालन बनाएंगे, इतना हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, आपके घर से कोई चीज नहीं खत्म होगी, आपकी जेब से पैसा नहीं खत्म होगा। दुआ करने वाले बने, खुदा की फेवर को मांगने वाले बने। सुनिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, दुआ की ताकत से हम शिकस्त दे सकते हैं अपने मुश्किलातों को। किसको? कितने लोग हैं जो मुश्किलात का शिकार है? झूठ नहीं बोला, अपना हाथ खड़ा करें। शाबाश, थोड़े जाइए हैं, बाकी कोई नहीं है। निकालिए, अपना हाथ निकालिए ऊपर, मैं देखना चाहता हूं। जिनके पास मुश्किलातें नहीं हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जिनके पास है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। गौर से सुनिए, 450 झूठे नबियों को किस तरह शिकस्त दी? दुआ करने से। किस तरह? कितने? 450 बाल के जो पुजारी थे, और वो एलिया के खिलाफ खड़े हो गए, एलिया के खुदा के खिलाफ खड़े हो गए। अब एलिया क्या करे? एलिया के ओए हाय, खुदा आप ही करेगा, खुदा करेगा, मैनू भी खुदा बचाएगा ते आप भी बचेगा।
नहीं, एलिया ने क्या किया? कलाम खुदा में लिखा हुआ है एलिया ने दुआ की। एलिया ने कहा, ए रब्बुल फाज, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, तू जो सारी दुनिया का खुदावंद है, आज आसमान से आग नाज़िल कर। आप अपनी मुश्किलातों को खुदा पर फेंकते हैं या अपनी दुआ से उन पर गालिब आएंगे? किन पर? हाँ, कि रोगे, हाय बच्चे नहीं है, हाय कार कुछ बनाया नहीं, हाय फलाने, हाय भूखे, हाय सराय फलानी चीज नहीं पूरी होंदी, हाय खुदावंदा तू कर। नहीं, हमें, मैं आपको सच्ची बताऊं, दुआ करना शुरू करें। खाली सिलेंडर कभी खत्म नहीं होगा। मैंने ये शरून किधर है? शरून इधर आए। शरून, दिलशाद, खाली गाड़ी, रेड सिग्नल, ये कार का हमने मोटरवे पे डाल ली। मैंने कहा आगे पेट्रोल पंप होगा, वहां पे खत्म हो गया, रेड सिग्नल हो गया। पेट्रोल पंप तकरीबन कोई 70-80 किलोमीटर दूर था। गाड़ी खाली है, ना हम नीचे उतर सकते थे। ये दोनों गवाह हैं इस बात के। हमने दुआ करना शुरू की। हमने कहा खुदावंद, ये 70-80 किलोमीटर सफर है। दिलशाद ड्राइव कर रहा था। मैंने कहा तू चलाता रहे। मैंने दुआ करना शुरू की। आप बिलीव करें, गाड़ी का सिग्नल रेड था। आप बिलीव करें, गाड़ी का तेल नहीं खत्म हुआ। पंप आ गया, तेल ना खत्म हुआ। बिलीव करें, बिलीव करें, खुदा किस तरह काम करता है। दुआ के जरिया से। आपका सिलेंडर में गैस नहीं है, लेकिन आपका ईमान है, आप जलाएं, जलना शुरू हो जाएगा। ईमान के साथ दुआ करके, प्रेयर करके खुदा से कहना शुरू करें, खुदावंद तूने करना है। हम क्या करते हैं? सुनिएगा, हम ट्रस्ट ही नहीं करते। ना हम अपनी रूहानी जिंदगी पे उस पे ट्रस्ट करते हैं, ना हम देने पर उस पे ट्रस्ट करते हैं। दोनों चीजों पर नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, फिर हम दुआ करेंगे। अभी टाइम हो गया है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, और बात क्या है? आज सुबह आइडेंटिफाई करें उन पहाड़ों को जो आपकी जिंदगी में नहीं जा रहे। कितने लोग हैं जिनके कई कई साल के काम है वो नहीं जा रहे? अपना हाथ खड़ा करें, करें, शाबाश, करें, ऊपर करें। कई कई साल से काम अड़े हुए हैं, नहीं जा रहे। आइडेंटिफाई करें, और इस साल क्या करें? गौर से सुनिए, वो काम हो जाएंगे। क्या करें? जॉर्ज मिलर इंग्लैंड का एक दुआ करने वाला आदमी था। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उस आदमी से। इधर देखो, मैं जाती तौर पर उस आदमी से बड़ा इंस्पायर हुआ। जॉर्ज मिलर उसका नाम था। वो क्या किया करता था? इंग्लैंड में यतीम बच्चों का स्कूल चलाया करता था। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। उसका नाम याद रखिए, जॉर्ज मिलर। क्या? सारे बोलिए, क्या नाम है? इंग्लैंड में वो यतीम बच्चों का स्कूल चलाया करता था। आप अंदाजा करेंगे क्या मैं आपको बताने वाला हूं। मैं उसकी स्टोरी से बड़ा इंप्रेस हुआ। मैं हैरान हो गया उसकी स्टोरी से। यतीम बच्चों का स्कूल चलाया करता था। आपको पता है, 2-1 बच्चे हों उनको पालना मुश्किल है। पता है आपको? दूध लिया, ए लिया, पैम्पर लिया, फलान लिया, ओ लिया, ए लिया, सिरप लिया, बुखार हो गया, इंज हो गया, ओ हो गया। है कि नहीं मुश्किल है? जॉर्ज मिलर कई सैकड़ों बच्चों को पालता था, और उसका नाम एक बड़ी किताब में लिखा हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे।
बताऊं क्या स्टोरी है? पूरे महीने में किसी से वो पैसे नहीं मांगता था बच्चों को पालने के लिए। क्या करता था? सुनो, पता क्या करता था? दुआ करता था, और जितने पैसे चाहिए होते थे हर दफा कोई ना कोई दरवाजे पे नॉक करता था, उसको दे देता था उतने पैसे। हर दफा शरून, हर दफा। और उसने खुदा से वादा किया था कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ मैं तुझसे मांगूंगा। मैं तेरी खिदमत करता हूं, ये बच्चे तेरे हैं, तू इनका मुहैया करने वाला है, तू इनका प्रोवाइडर है, मैं तेरा खादम हूं, मेरे लिए तू करेगा। अगर तूने मुझे ये तोड़ा दिया है, जो खिदमत दुआ के साथ शुरू होगी उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी, उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जॉर्ज मिलर की स्टोरी ने मुझे पकड़ के हिला दिया। He never asked for money for a people. उसने कहा खुदावंद तू यहां पर दरवाजा नॉक होगा और कोई बंदा आएगा, और हर दफा वो मशहूर था मोजज़ात के लिए दुआ करने में। और वो क्या किया करता था? दुआ करता था सिर्फ, और अपने घर में रहकर दुआ किया करता था, और दुआ करता था, ये बच्चे तेरे हैं खुदावंद। कितनी दफा आपने अपनी जिंदगी को दुआ में उंडेला है? नहीं उंडेलते, हम दुआ करते ही नहीं है, दुआ की हमें आदत ही नहीं है। इबादत आसान है कि दुआ करना आसान है? बोलिए जरा। हाँ और भाई साढ़े को तो इबादत नहीं हो रही जी आसान है। इत्थे आन के बह के गीत ही सुनने हैं, तो दुआ च मुंह खोलना है। चीजें हम बड़ी मांगते हैं, रूहानी तैयारी हमारी क्या है? इस तरह करें, क्या है? जीरो है। ना दुआ करते हैं, ना खुदा का कलाम, रूहानी तैयारी जीरो है। चीजें हम कहते हैं बड़ी बड़ियां हों, साढ़े को बड़ी चीजों के लिए बड़ी दुआ की जरूरत है। हमें मशहूरी नहीं, हमें बाबरकत होना है। कितने लोग हैं जो बेड़ा लेंगे? जॉर्ज मिलर की स्टोरी ने बड़ा मुतासर किया। दुआ किया करता था। अगर मेरी दुआ से दरवाजा नॉक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है दरवाजा तो मैंने लगाया हुआ है, कोई आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि मेरी दुआया जिंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी में दुआ नहीं है। मिलकर बोलिए, मेरी जिंदगी के अंदर, ऊंची बोलिए, मेरी जिंदगी के अंदर, आवाज कम है, मेरी जिंदगी के अंदर दुआ की कमी है, इसलिए बरकतों की कमी है। मैं अपनी बात बताऊं सच्ची, मैं अपनी जिंदगी में किसी चीज के लिए मैंने कभी तरसा नहीं, और मैंने कभी किसी को भी नहीं कहा कि मेरे लिए ये किया जाए, कभी भी नहीं मैंने कहा। और सिर्फ दुआ की है। और मैं स्टेज पर खड़ा होकर आपको बताऊं, दुनिया में किसी चीज की खुदा ने मुझे ख्वाहिश नहीं छोड़ी, कमी नहीं छोड़ी। दुआ करने से, अगर आप अभी तक परेशान हैं, मायूस हैं, नाउम्मीद हैं, क्या वजह है? दुआया जिंदगी नहीं है। दुआ करने वाले बने, उठें दुआ करें, सोएं दुआ करें। मेरे पहाड़ क्यों नहीं हट रहे? मैं घूमता फिरता ज्यादा हूं, दुआ कम करता हूं। मेरा तवक्कल, इधर देखो, मेरा तवक्कल शायद लोगों की जेब पर है। मैं खुदा की जेब पर मैंने तवक्कल नहीं लगाया। लोगों की जेब भी खाली हो जाएगी, खुदा की जेब कभी खत्म नहीं होगी, कभी खाली नहीं होगी, कभी उसमें कमी नहीं आएगी, कभी उसमें कोई चीज नहीं आए। उसको ढूंढिए, अपनी जिंदगी इस साल उसको दें। देंगे? कितने लोग देंगे?